तो चलिए आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 5.4 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे पहले वाले आप लोग क्लास तो किए ही होंगे। तो अब आप लोग का प्रश्नावली 5.4 थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है, क्योंकि पीछे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मिलेगा अब आप लोग को थोड़ा उससे आसान होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न। बोला है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसमें 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न को x के सापेक्ष हमें हल करना है। आइए कैसे करेंगे भाई, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। बुक को हटा लेते हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि बहुत ही कठिन है और ऐसा भी नहीं समझिएगा कि बहुत ही आसान है। देखो मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन ना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, आपके हिसाब से थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो आप लोगों को भी बहुत आसान होने लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी प्रश्न दिया रहेगा उससे हम y मान लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जो भी प्रश्न दिया रहेगा उससे आप y मानो। माना y बराबर e के पावर x बाई साइन x, ये हो गया, ठीक है। जो भी प्रश्न दिया रहेगा उससे हमें y मानना होगा। अब ये देखो u और नीचे भी, आपको मैंने ये रूल पढ़ाया है ना u बाई v का। u बाई v का अवकलन कैसे करते हैं पता है, पता तो होगा। तो सबसे पहले देखो मेरे को अवकलन करना है तो इस बात को हमेशा लिखना होगा एग्जाम में भी कि किसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो। क्वेश्चन क्या बोला है, x के सापेक्ष, तो मैं लिखूंगा कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब देखो इसको हम u बाई v पर अवकलन करेंगे तो v क्या होता है, पहले v को बाहर लिखते हैं और जो u है ना इसका अवकलन करेंगे e के पावर x बाई हो जाएगा dx, ठीक है। फिर लगता है माइनस, इस बार क्या करेंगे, u को बाहर, u को बाहर और v को अवकलन, ये हो जाएगा d साइन x बाई dx, ठीक है। और सबके बट्टे में क्या होता है, बट्टा में v स्क्वायर होता है, तो v क्या है साइन x, तो साइन x का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने रूल पर तोड़ दिया, सबको पता है बात। चलिए अब आगे, dy बाई dx बराबर ये साइन x, e के पावर x का अवकलन करोगे ना e के पावर x ही होता है, माइनस ये e के पावर x, साइन x का होता है कॉस x, और नीचे क्या है देखो, नीचे है साइन x का होल स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x भी लिख सकता हूँ। साइन x के पावर 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और यदि ऐसा रहे तो ऐसा भी लिख सकता हूँ। मैंने प्रश्नावली 5.2 में शायद आप लोग के लिए बताया था ऐसा क्वेश्चन, 2 में या 3 में मैंने पढ़ाया था कि आप इनको ऐसे लिख सकते हो चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से देखो फाइनली हमारा आंसर हो गया कि dy बाई डी एक्स बराबर, दोनों में e के पावर x कॉमन है तो मैं ले लिया कॉमन, बच क्या गया साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। और नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स ना, साइन स्क्वायर एक्स में लिख दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो प्रश्न हमारा पहला कंप्लीट हो गया, यदि आप अच्छे से बनाते हो तो बिल्कुल बनेगा, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, क्या है, e के पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले लिखूंगा सॉल्यूशन। माना y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x, जो भी दिया रहेगा उसको y मानना होगा, और उसके बाद इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिखना होगा x के
एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें d लगाएंगे तो हो जाएगा d ई के पावर साइन इनवर्स x। अब देखो इसको क्या करेंगे भाई, आगे ध्यान देना, ई के पावर साइन इनवर्स x है तो जो ऊपर है ना ये बेस बन रहा है, इसको उठाकर लाएंगे नीचे, ये हो जाएगा d साइन इनवर्स x। अब इसको लेकर आएंगे फिर से अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर ई के पावर x का फॉर्मूला होता है ई के पावर x, जब ई के पावर साइन इनवर्स x रहेगा तो इसका भी फार्मूला ज्यों का त्यों ही होगा। ठीक है, इनटू साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ई के पावर साइन इनवर्स x और 1 से गुना करेंगे तो ई के पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा और नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर, समझ गए। इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो गया। कोई है प्रॉब्लम? नहीं ना? चलिए, आसान है, बस आप ध्यान से बनाओगे तो। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 क्या है, ई के पावर एक्स के पावर क्यू, ये प्रश्न है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर ई के पावर एक्स क्यू। हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो इस बात को लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें लगाएंगे d तो d ई के पावर x के पावर q हो गया। अब यहाँ देखो e के पावर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू क्या बन रहा है, बेस, उसको लाएंगे नीचे, ये हो गया एक्स क्यू। फिर इसको अवकलन कर देंगे डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब कर देंगे अवकलन डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आपको पता है कि ई के पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स, तो हमारा ई के पावर एक्स क्यू है तो ई के पावर एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, एक्स के पावर क्यू है, आप जानते हो कि एक्स के पावर एन का फार्मूला एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो उस फार्मूला पर तोड़ोगे तो पता है एक्स क्यू क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही छोटा है, 1 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिए। 4 प्रश्न है कि साइन tan इनवर्स ई के पावर -x है। ये देखो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से प्लीज बनाइएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको हल करते हैं। सबसे पहले माना y बराबर साइन tan इनवर्स ई के पावर -x है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y है ना, ये हो जाएगा dy बाई
डी एक्स बराबर, इसमें डी लगाएंगे तो डी साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स हो गया। अब ये देखो यहाँ से ये क्या बन रहा है, बेस, इसका तो अवकलन हो रहा है लेकिन ये बेस बन रहा है ना, इसको उठा कर लाएंगे नीचे, डी tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स हो गया। और उसके बाद फिर इसमें लगाएंगे डी tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। यहाँ tan इनवर्स का हो रहा है तो बेस बन रहा है ई के पावर एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा डी ई के पावर माइनस एक्स, और एक बार इसको अवकलन कर देंगे, हो गया। जो बेस बनेगा उसको उठा उठा कर नीचे लाएंगे, फिर उसको अवकलन करते जाएंगे, काम हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा, देखो साइन tan इनवर्स ई के पावर एक्स है। जब आप जानते हो कि साइन एक्स रहता है तो उसका फॉर्मूला कॉस एक्स होता है, एक्स की जगह जो रहेगा उसी को मैं लिख दूंगा। तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो हो जाएगा कॉस एक्स की जगह जो है ना उसको मैं लिख दूंगा, ठीक है, इंटू tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स है। तो जब हमारा फार्मूला tan इनवर्स एक्स होता है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स की जगह ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ई के पावर माइनस एक्स है, इसका फार्मूला क्या होगा भाई, माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सबको गुना कर देंगे तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बाई 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x, क्योंकि दोनों मल्टीपल करेंगे माइनस 2x हो जाएगा। ये हमारा आंसर। थोड़ा इसका आंसर मैच करा लेते हैं, देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही देखो बनाएंगे तो आएगा ही, और कैलकुलस का आंसर के पीछे नहीं भागना है। अभी तो आपको डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलन, इन सब का आंसर मैच करेगा ही करेगा, लेकिन आगे आने वाले जो मैं प्रश्नावली कराऊंगा ना, जो समाकलन, उसका आंसर नहीं होता है, कोई आंसर नहीं होता है, आप कुछ भी कर सकते हो। देखो सही आ रहा है आंसर ना, सही बनाएंगे तो सही आएगा ही, लेकिन अभी अवकलन में आंसर के पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है, लेकिन समाकलन जब पढ़ाएंगे तो आपको सब सिखाएंगे भाई, कि आप जब कैलकुलस पढ़ते हो तो कैलकुलस में देखो रूल क्या है, मैं आपको समझा ही देता हूँ आज ही की क्लास में। मैंने सॉल्व किया, ये आंसर आया, क्या इतना ही पर ये ख़त्म हो गया? नहीं, यदि मैं त्रिकोणमिति और अलजेब्रा का उपयोग करके इसको आगे और बढ़ाएं तो ये आगे और बढ़ सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि कैलकुलस का कोई आंसर नहीं होता है, आपको सही से पहले हर एक स्टेप का फार्मूला याद होना चाहिए, और हर एक तरीका से आपको जो स्टेप कैलकुलस का बताया जाता है वो आना चाहिए। बाकी आप आंसर के पीछे ना भागो, आंसर मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, समझ गए, इसको कुछ अलग अलग फार्मूला लगा लगा करके इसको मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ। तो आंसर के पीछे नहीं भागना है कभी भी। कैलकुलस में यदि आप बना रहे हो तो सही से स्टेप आपको आना चाहिए, सही फार्मूला लगाना चाहिए, क्या करना है वो आना चाहिए, आंसर के पीछे नहीं भागने का, ठीक है। ये बात मेरा हमेशा याद रखना। चलिए, ये प्रश्नावली का 4 प्रश्न यानी 5.4 का 4 हमने बना दिया। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे, क्या हमारा 5वां प्रश्न है। चलो किताब में देखो, किताब में देखो भाई, चलो हाँ 5 नंबर, आसान है, बस ध्यान से देखो ना। क्या है, लॉग कॉस ई के पावर एक्स है। ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले लिखेंगे, माना y बराबर लॉग कॉस ई के पावर x। अब मैं इसको अवकलन करूँगा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स, इसमें d लगाएंगे तो हो जाएगा d लॉग कॉस ई के पावर x। यहाँ देखो लॉग का तो अवकलन हो रहा है, ये बेस बन रहा है, इसको उठा कर लाएंगे नीचे, d कॉस ई के पावर x, फिर इसमें d लगाएंगे
डी कॉस ई के पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ फिर ये बेस बनेगा, इसको उठाकर लाएंगे नीचे, फिर इसको कर देंगे डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग, देखो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो एक्स की जगह कॉस ई के पावर एक्स है तो क्या हो जाएगा 1/cos ई के पावर एक्स इंटू कॉस ई के पावर एक्स है तो हो जाएगा माइनस साइन ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स हो जाएगा। यानी फाइनली हमारा जो आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, जब इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, देखो तो यहाँ पर ई के पावर एक्स है और ये माइनस है तो माइनस ई के पावर एक्स इंटू ये देखो ऊपर साइन है और नीचे कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन, और ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स हो जाएगा। ये हमारा आंसर। समझ गए मैंने कैसे किया, माइनस था माइनस रखा, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो टेन के फार्मूला में चेंज कर दिए हम। ठीक है, आसान था। 6 नंबर में बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, ध्यान देना। ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस ये डॉट 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 करके प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5 दिया है। मतलब है यहाँ बीच में जो बच गया, क्या बच गया 3 4 बच गया है, मतलब ये लिखा नहीं गया है। तो मैं क्या करूँगा भाई, क्या मैं लिखूँगा? नहीं, आप लिखने का मन है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, लिखने की ज़रूरत ही क्या है। समझ गए? समझे मैंने क्या बोला? देखो ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स 3 ई के पावर एक्स के पावर 4 तब ई के पावर एक्स के पावर 5, ऐसा है। मतलब दो चीज़ को छोड़ दिया है तो हम लोग उसको लिखेंगे नहीं तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही सॉल्व कर देंगे, बस बात ख़त्म। माना y बराबर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस, आप लिख भी सकते हो कि ई के पावर एक्स क्यूब ई के पावर एक्स के पावर 4, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन है उसी को मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर यहाँ पर लिख करके उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, y है ना, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसमें डी लगाएंगे तो डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस इसमें डी लगाएंगे डी ई के पावर एक्स स्क्वायर। देखो ई के पावर एक्स स्क्वायर का तो अवकलन हो रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर बेस बन रहा है ना, उसको उठा कर लाएंगे नीचे और फिर से यहाँ अवकलन कर देंगे प्लस डॉट 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 प्लस। अब इनको करेंगे तो डी लगाएंगे ई के पावर एक्स के पावर 5 बाई डी के पावर एक्स के पावर 5, ये बच गया। इनको भी अवकलन कर देंगे, अगले स्टेप में जगह नहीं तो यहाँ पर मैंने कर दिया एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स का फार्मूला ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर एक्स स्क्वायर का भी ई के पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस डॉट डॉट प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5 का ज्यों का त्यों ही होगा, और एक्स के पावर 5 का हो जाएगा 5x के पावर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 5x के पावर 4 ई के पावर एक्स के पावर 5। ये हमारा आंसर। बीच में जो तो बच गया उसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो माने तो इतना पर भी छोड़ोगे तो कोई काट नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ गए बात? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए अब अगला देखिए 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या है आपका? रूट ई के पावर रूट एक्स, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। माना
y बराबर रूट ई के पावर रूट एक्स। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें d लगाएंगे ई के पावर रूट एक्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पर रूट जो है ना, ये बड़ा वाला रूट, इसका अवकलन हो रहा है, लेकिन बेस क्या बन रहा है, ई के पावर रूट एक्स, तो इसको ला देंगे ई के पावर रूट एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स। देखो ई के पावर रूट एक्स का तो हो रहा है, लेकिन बेस क्या बन रहा है, रूट एक्स का, कभी रूट है ना, तो रूट का भी अवकलन अलग करना पड़ेगा। तो रूट एक्स को मैंने ला दिया नीचे और फिर से इसको अवकलन मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो dy बाई डी एक्स बराबर, ये देखो d रूट ई के पावर रूट एक्स है ना, तो इसको यदि मैं अवकलन करूँगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट में जो रहेगा उसको लिख देंगे ई के पावर रूट एक्स। ठीक है, इंटू ई के पावर रूट एक्स, यानी ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर रूट एक्स का ई के पावर रूट एक्स ही होगा। रूट एक्स का क्या होता है फार्मूला, आप जानते हो, 2 रूट एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे dy बाई डी एक्स बराबर, ऊपर सब गुना करेंगे तो ई के पावर रूट एक्स होगा, इनको गुना करेंगे तो देखो ध्यान से, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा रूट। अब ये देखो ई के पावर रूट एक्स को और रूट एक्स को गुना करेंगे ना, तो ई के पावर रूट एक्स इंटू, ये देखो ए रूट और ए रूट जब करेंगे तो सिर्फ हमारा एक रूट बचेगा, रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे ना, देखो ये बड़ा रूट लगा है ना, तो बड़ा रूट मैंने एक लगा दिया। ठीक है, ई के पावर रूट एक्स है तो ई के पावर रूट एक्स लिख दिया, ए भी रूट ही में था, तो रूट तो ऑलरेडी एक पहले से लगा हुआ है, तो अब अलग से रूट थोड़ी लगाएंगे, उसी रूट में इसको भी लिख देंगे, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 8 नंबर को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि log x, ये प्रश्न है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, माना y बराबर log x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, लगाएंगे इसमें d, तो d log x, ये बेस बन रहा है, इसको उठाकर लाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा d log x इंटू, इसमें लगाएंगे तो d log x बाई डी एक्स। अब यहाँ से देखो, ये y को मैंने छोड़ दिया है भाई, इसको लिखना ज़रूरी है। यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर, देखो log x है ना, log x का होता है 1/x, तो log x है तो हो जाएगा 1/log x हो जाएगा, और इस log x का हो जाएगा 1/x है, तो फार्मूला ही होता है। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे 1 और नीचे करेंगे तो x इंटू log x हो जाएगा, ये हमारा आंसर। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये कंप्लीट। अब हम लोग 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न क्या है, cos x बाई log x। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले माना y बराबर cos x बाई log x, ऊपर u नीचे v, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे,
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, देखो u बाई भी क्या होता है पहले लिख देते हैं, फिर u को अवकलन करते हैं बटे dx, बीच में लगता है माइनस, अगेन cos x को यानी u को बाहर और v को अवकलन करते हैं बाई dx। अब बटे में क्या होता है v स्क्वायर, v का मान क्या है log x, तो log x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से dy बाई dx बराबर ये log x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, माइनस cos x, log x का हो जाएगा 1/x, और नीचे क्या है log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए dy बाई dx बराबर, यहाँ देखो इसको गुना करेंगे तो माइनस log x इंटू साइन एक्स और माइनस ऊपर cos x बाई एक्स, ये हो गया, और नीचे log x का होल स्क्वायर। इतना ही पर आंसर नहीं हुआ, बल्कि इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, बाटा पे के जोड़ घटाव करके। यहाँ पर कुछ नहीं तो आप एक लिख सकते हो, एक और x का एलसीएम क्या होगा x, इसको भाग देंगे x बार में, x तो ऐसे करेंगे गुना, तो x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, इसको भाग देंगे एक बार में, एक और cos x करेंगे cos x, नीचे क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई dx बराबर, देखो ऊपर ज्यों कहते हो, ये देखो माइनस है, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ही ले लो। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा x log x इंटू साइन एक्स, और माइनस वाला बन गया प्लस, अभी जाएगा ऊपर गुना कर देगा, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर क्या है, कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स है। इसको अवकलन करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, माना y बराबर कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, इसको करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, इसमें d लगाएंगे d कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। ये देखो यहाँ पर ये बेस 15, इसको उठाकर लाएंगे नीचे, तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। फिर यहाँ पर लाएंगे, इसको अलग अलग अवकलन कर देंगे, तो डी लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स बाई डी एक्स। मैंने इसको मल्टीपल में लिखा है। ठीक है ना, अब ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, एक कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, जो एक्स की जगह है उसको लिख देंगे। अब इनको गुना करो, अलग अलग अवकलन करेंगे तो देखो लॉग एक्स का हो जाएगा, देखो इसमें एक बार डी लगाएंगे तो हो जाएगा 1/x, अब प्लस एक बार इसको अवकलन करेंगे तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, इतना आएगा। मैंने इसको डायरेक्ट अवकलन कर दिया है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब क्या करो, इनको इनके साथ गुना कर दो। ठीक है, तो जब गुना करोगे तो क्या आएगा, सोचो, जब गुना करोगे तो एक बार इनके साथ ये आएगा,
और एक बार इनके साथ ई आएगा। समझ में बात आ रही है? गुना करने का बारी बारी से दोनों से गुना करना होगा आपको, ठीक है। सिर्फ एक से गुना करने से नहीं होने वाला है। नहीं तो आप चाहते हो कि सर मैं ज़्यादा नहीं कुछ करना चाहता, इतना ही पर छोड़ना चाहता हूँ, तो छोड़ दो, लिख दो इतना ही पर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू 1/x प्लस ई के पावर एक्स, इतना ही पर छोड़ दो, ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। अगले प्रश्नावली में 5.4 जो कि लघुगणकीय अवकलन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ गए? चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।